नाज़रीन आदाब, अदनान टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। कर्नाटका हाईकोर्ट की जानिब से हिजाब पर जो फैसला आया है उससे मुसलमानों के जज्बात सख्त मजरूह हुए हैं। चुनांचे इस सिलसिले में अमीर शरीयत कर्नाटक मुफ्ती सगीर अहमद रिशादी की सदारत में मुस्लिम कायदीन का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था। हिजाब के मामले पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के नतीजे में कर्नाटक के मुसलमानों के जज्बात को जो शदीद ठेस पहुँची है, इसे देखते हुए मंगल की शाम दारुल उलूम सबीलुर रिशाद बेंगलोर में अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान रिशादी की सदारत में एक अहम हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच, जो चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित, जैबुन्निसा एम खाजी पर मुश्तमिल थी, पिछले 2 हफ्तों से वो हिजाब पर समाअत कर रही थी। 2 हफ्ते कबल इस पर फैसला महफूज करने के बाद सूबाई अदालत ने मंगल के रोज़ फैसले का ऐलान किया, जिसमें अदालत ने तबसरा किया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। अदालत का यह फैसला आलमी सतह पर मुसलमानों की तरफ से आज़ादी के साथ हिजाब के इस्तेमाल के अमल के ख़िलाफ़ आया है। इस वजह से मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ी है और इनमें एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है। अदालत के इस फैसले ने हिंदुस्तान के आइन की तमहीद को चैलेंज कर दिया है। मीटिंग में इन तमाम उमूर पर गौर व खौस किया गया। साबिक़ा रुकन कौंसिल अब्दुल जब्बार की तरफ से तलब की गई इस मीटिंग में अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान रिशादी के अलावा दीगर शुरा ने भी हालात पर तशवीश ज़ाहिर की। तमाम रहनुमाओं ने मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो अदालत के फैसले की वजह से किसी भी हाल में मुश्तअल ना हो और क़ानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश हरगिज़ भी ना करें। हिजाब मामले पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग जारी रखी जाएगी। इसके लिए दिल्ली के बेहतरीन से बेहतरीन वकीला की खिदमत हासिल की जाएंगी। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि अदालत उज़्मा की तरफ से इस मामले में इंसाफ किया जाएगा। मीटिंग में रियासती असम्बली के नायब अपोजिशन लीडर यूटी खादर के अलावा रुकन असम्बली अन्य हारिस, रुकन असम्बली बीजर ज़मीर अहमद खान, रुकन असम्बली रहीम खान, रुकन असम्बली कनीस फातिमा के अलावा अरकान कौंसिल नसीर अहमद, सलीम अहमद ने भी शिरकत की। इन तमाम की राय यही थी कि हर हाल में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। आज जो आर्ग्यूमेंट जो चला, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हम सबको उम्मीद थी कि हमारे हक़ में आज ये फ़ैसला आने वाला है करके, तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे हक़ में ये फ़ैसला नहीं आया, तो हम लोग इसमें हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसके अंदर घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमको भरोसा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे देवदास कामत, हमारे सीनियर एडवोकेट को अपीयर कर रहे हैं। उसके साथ हमारे कांग्रेस के हमारे कपिल सिब्बल साहब को भी उनको भी अपीयर करने का हम लोग ने कोशिश की है। मैं आवाम से, ख़ासकर नौजवानों से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके क़ानून अपने हाथ में मत ले। क्यों? कोर्ट का जजमेंट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, क़ानून अपने हाथ में मत ले। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे हक़ में फ़ैसला होएगा करके। और ये एक साजिश है, ये हिजाब आजकल से नहीं है, ये बरसों से 1400 साल से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं। वजह उसकी हिजाब पहनने का कारण क्या है? औरत की खूबसूरती की दिखना नहीं, उसकी दूसरे पे नज़र नहीं पड़ना, और सेफ गार्ड के लिए हिजाब पहना जाता था। अभी जैसे कि कर्नाटका के अंदर हेलमेट खड्डा है, 2 व्हीलर के अंदर किस वजह से हेलमेट खड्डा है कंपलसरी रखे है, यानी वो जो 2 व्हीलर जो चलाता है उसके लिए सेफ्टी के लिए करके हेलमेट रखे। वही हिसाब से हम लोग हिजाब का ये सिलसिला हमारा जारी था। आज उसको लेके एक बड़ा, खाली कर्नाटका स्टेट के अंदर नहीं, पूरे स्टेट के अंदर ही एक इशू बना दिए। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, और उनके साथ में एक साजिश भी है उन लोग की, कि मुसलमानों को तालीम से दूर रखने की एक साजिश है। ये जानबूझ के किया गया है। हाल ही के अंदर देख लीजिए आप, तालीम के अंदर पहले हमारे मुसलमान औरत बच्चे खासकर थोड़ा पीछे थे। आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके जजेस हुए, सब इंस्पेक्टर्स हुए, IPS ऑफिसर्स हुए, डॉक्टर्स हुए। ये देखते हुए मेरे हिसाब से लग रहा है एक साजिश कर रहे हैं लोग। तो जैसे कि हमारे अमीर शरीयत बताए, मेहरबानी करके अभी एग्ज़ाम का पीरियड है, अभी अगले महीना कुछ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में अगर ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते तो एग्ज़ाम दे, अगर ऑनलाइन में एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो मेहरबानी से मैं एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, वो जाके अपना इम्तिहान दे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तीर्प आने तक हम लोग उसका इंतज़ार करना पड़ता है। नहीं, हाउस में अभी इस मामले को उठा के फ़ायदा नहीं है। क्यों? ये मामला कोर्ट में था। अगर कोर्ट में नहीं होता तो हम लोग हाउस के अंदर इस मामले को लेते थे। ये कोर्ट में मामला होने की वजह से अभी असेंबली में लेके इसका फ़ायदा नहीं है। ये अभी वो सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं हम लोग। अभी CDC कमेटी को जो है जिम्मेदारी दी गई है। अब CDC कमेटी नहीं, अभी क्या है, कोर्ट के आप कोर्ट ऑर्डर देखे होंगे, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कॉलेज के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको पावर दिया है, जहाँ जो यूनिफॉर्म कोड जो है
अभी बहुत से प्राइवेट कॉलेज है, अभी समझो गवर्नमेंट कॉलेज में 100% लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है। ये कोर्ट का ऑर्डर जो है 100% ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस को इम्प्लीमेंट होता है। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिधर यूनिफॉर्म कोड नहीं है, हो सकता है अभी वो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं, रास्ते नहीं है करके नहीं आता, इसके रास्ते हैं। अभी जो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अभी जहाँ कॉलेज कमेटी वालों को जो दे दिया, और प्लस यूनिफॉर्म कोड जिधर है, जो यूनिफॉर्म कोड करके यूनिफॉर्म जिधर रहता है उनको एक कोर्ट का आदेश है। अभी बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज है, ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी रास्ते बहुत है, रास्ते बहुत है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे को ये उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ वर्डिक्ट आ सकता है करके, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है वर्डिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को फ्रीडम ऑफ राइट, उनको जो चाहिए कपड़ा पहनने का, जो खाने का, सब फ्रीडम है, लेकिन ये तो उसका खिलाफ आया है। तो ये हम लोग ये उम्मीद में नहीं थे, तो हम लोग अभी डिसाइड करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो इंशाल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका भी पूरा तैयारी हो गया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारे को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये आजकल कुछ शुरू नहीं करें हम लोग, ये तो दीन के साथ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया है। और हर एक मुसलमान की औरत को देखे तो हिजाब के साथ ही देखे हैं। तो और कुरान में है, क्लियर कट कुरान में है। अभी जजेस उसे भी स्टडी करना था, क्यों नहीं स्टडी करे मालूम नहीं। तो हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारे को इंसाफ मिलेगा। कोई भी जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन है, मुझे लगता है हम जजमेंट को क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन हमें लगता है ये ठीक जजमेंट नहीं रहा, लेकिन हम लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में। शाम 6 बजे सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब, सारे लीडर हम लोग बैठे हुए, नज़ीर साहब, अदर सब लोग बैठे हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने भी कहा है कि इस पे जो भी कर सकते कांग्रेस पार्टी हम करेंगे। अब उनको हम कह के आए थे कि हम अमरीशर से मिल के मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाके आइए। कि पूरी जो ये तब जो हादसा हुआ है, इस पे हम जो स्टेट गवर्नमेंट पे उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक माइनॉरिटी कोई भी है, अपने तौर तरीके, चाहे ड्रेस कोड हो या खाने के बारे में या कुछ भी जो है प्रोटेक्शन है, लेकिन पता नहीं है इस तरह का जजमेंट आ चुका है। लेकिन हम मायूस नहीं है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हमें स्टे मिलेगी। और मैं अपील करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुफ्ती साहब भी कहा चुके हैं, अमन और शांति और भाईचारा बना के रखना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करे जिसमें हमें तकलीफ़ हो। हम आपके साथ में हैं, बच्चों के साथ में हैं, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। लेकिन जो भी हादसे हुए हैं, इसकी पूरी जिम्मेवारी हम सरकार पे डालते हैं। 4 सवालात कोर्ट के जरिए से पूछे जा सकते हैं और जवाब भी कोर्ट खुद देगा। ये पहली बार एक जजमेंट ऐसा है, कोर्ट ही सवाल कर रही है, कोर्ट ही जवाब दे रही। ये 3 चीज़ें जो है इन अ गवर्नमेंट स्कूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है वो। उसके बाद इन प्राइवेट स्कूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट, जो भी प्राइवेट स्कूल है प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट। तीसरा जो है इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस that come within the jurisdiction of the Department of the Pre-University Education as prescribed by the College Development Committee or College Supervision Committee। तो पूरे PUC कॉलेजेस इसमें आ जाते। उसके साथ साथ ये चौथा जो है, इसके बारे में इंशाल्लाह वेयर एवर नो ड्रेस कोड इज प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ पर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कर नहीं है